हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारा जो राजस्थान सर्कल जीडीएस टू एमटीएस को 2020 को एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे पहले भी हम 4 सर्कल्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे इस साल जो हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछ लिया जा सकता है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारी क्लासेस ज्वाइन करके आप इनकी पीडीएफ फाइल्स भी ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा है राजस्थान सर्कल, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज़ द फीस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। जो हमारी डुप्लीकेट पासबुक बनाने के लिए निर्धारित फ़ीस है वो कितनी है। तो इसमें जो हमारे पास डी ऑप्शन थी वो सही थी, 50 रुपीज़। पीपीएफ जो हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर मैच्योरिटी। जो लोक भविष्य निधि खाता होता है, अवधि पूरी होने के बाद एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो हमारे पास बी ऑप्शन थी वो सही थी, 5 ईयर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल इन एमआईएस स्कीम। जो मंथली इनकम स्कीम है उसमें एक व्यक्ति अधिकतम कितना निवेश कर सकता है। तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन थी वो सही थी, 4.5 लाख रुपए। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एमआईएस अकाउंट इज अलाउड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। जो हमारा एमआईएस अकाउंट होता है उसको हम अगर समय से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो कितने समय बाद करवा सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन थी वो सही थी, 1 वर्ष बाद। बट इज़ दी मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है उसका खाता खुलवाने की मिनिमम न्यूनतम राशि कितनी है, 500 रुपीज़। तो बी ऑप्शन सही थी। बट इज़ दी एनुअल प्रीमियम टू गेट द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 2 lakhs इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का बीमा लेने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन थी वो थी डी, 330 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड। जो हमारा अंतर्देशीय पत्र है उसका अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो उसकी जो सही ऑप्शन थी वो थी ए, 5 ग्राम्स। बट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पार्सल। पार्सल जो है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। उसके बाद जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट। जो हमारा बुक पैकेट है उसका अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन थी वो सही थी, 5 किलोग्राम्स। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ स्पीड पोस्ट आर्टिकल। अब जो हमारा स्पीड पोस्ट आर्टिकल होता है उसका मैक्सिमम भार कितना हो सकता है। तो इसमें जो मैक्सिमम वेट हो सकता है वो 35 किलोग्राम्स। तो भी हमारी बी ऑप्शन सही थी। एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी डेट स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एट लीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस। अब जो हमारे पत्र पैकेट और पार्सल होते हैं उन पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगानी पड़ती है। तो वो 2 पोस्ट ऑफिस। तो हमारी ए ऑप्शन सही थी। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी हावर्स ए डे। तो जो हमारे अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर हैं अधिकतम कितने घंटों के लिए खुले रह सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सी ऑप्शन थी वो सही थी, 5 आवर्स के लिए। पोस्टल डिपार्टमेंट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफिसर। जो हमारा डाक विभाग है किस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। तो वो करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट्स न्यू दिल्ली, महानिदेशक डाक न्यू दिल्ली। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन वो सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स आर इन इंडिया। जो हमारा भारत है उसमें पोस्टल सर्कल्स कितने हैं। तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन थी वो सही थी, 23 सर्कल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कम अंडर दी ज्यूरिडिक्शन ऑफ बीच पोस्टल सर्कल। जो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो किस पोस्टल सर्कल के अधीन आते हैं। तो वो हमारे आते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हेन डिड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जो अपने वर्तमान स्वरूप में डाक विभाग है उसका गठन कब हुआ था। तो वो हुआ था 1 अक्टूबर 1854, 1854 को हुआ था। तो हमारी पास ए ऑप्शन थी वो सही थी। उसके बाद है 17th क्वेश्चन, टर्म्स लाइक वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारी
वैलिड आई और लाइसेंस्ड आई किससे जुड़े हुए हैं, वो फ्रैंकिंग मशीन से जुड़े हुए हैं, तो सी ऑप्शन सही थी। बट इज़ द फीस फॉर रिकॉल ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल, जो हमारा कोई भी डाक वस्तु को वापस मंगवाने के लिए पोस्टल शुल्क है वो कितना है, तो वो है हमारा सी 6 रुपये। विंडो डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल विल बी मेड व्हेन इट्स वैल्यू इज़ मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास जो बीमाकृत वस्तु है कितने रुपए से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी होगी, तो वो हमारी 500 रुपये से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाती है। सुजेशंस एंड कंप्लेंट बुक इज़ मेंटेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारी सुझाव और शिकायत पुस्तिकाएँ होती हैं वो किसके द्वारा बनाकर रखी जाती हैं, तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन थी वो सही थी, ऑल पोस्ट ऑफिसेज। उसके बाद हमारा 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेट लिमिट ऑफ अ ब्लाइंड लिटरेचर, जो हमारा अंध साहित्य पैकेट होता है उसकी जो मैक्सिमम वेट लिमिट है वो कितनी है, 7 किलोग्राम्स, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन थी वो सही हो जाएगी। उसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीडायरेक्ट अ पोस्टल आर्टिकल, जो हमारा कोई पोस्टल आर्टिकल होता है उसे पुनर्निर्देशित कौन कर सकता है, रीडायरेक्ट कौन कर सकता है, तो उसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन थी वो सही जो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन थी वो सही थी, बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, जो हमारा गंतव्य का कार्यालय होता है वो उसको रीडायरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फर्स्ट क्लास मेल, तो जो हमारे पास फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट मेल आर्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसमें हमारे सही ऑप्शन थी वो थी हमारी सी, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड इन लेटर कार्ड्स, जो पत्र, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं वो हमारे फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं। उसके बाद हमारा 24वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर्स ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल और वेयर देयर इज मोर देन वन सच हेड ऑफिस, द वन अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर इज टर्म्ड एज वट, किसी सर्कल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस या जहां एक से अधिक ऐसे हेड ऑफिस हैं जिन्हें मुख्यालय से संलग्न किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, बी हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी। ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर पोस्ट ऑफिस इशूड बाई, तो वो इशू कौन करता है, सॉर्टिंग लिस्ट और जो ड्यू मेल होती है छंटाई सूची और जो ड्यू मेल होती है उन्हें कौन जारी करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज कंसर्न्ड, जो हमारे पास संबंधित डाकघर के अधीक्षक होते हैं वो उन्हें इशू करते हैं। द यूनिट बैग ऑफिस सेंड्स इट्स डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा यूनिट बैग ऑफिस है वो अपनी दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजता है, तो हमारे पास टी ऑप्शन वो सही हो जाएगी। फुल फॉर्म ऑफ TMO, ट्रांजिट मेल ऑफिस, इसकी फुल फॉर्म होती है। फ्रेंड्स हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको सभी प्रकार का PDF मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें फुल फॉर्म्स भी हैं, तो उनमें से ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो हमारे नोट्स हैं मोस्टली कवर अप होता है, लगभग 99% जो भी है वो हमारे जो भी हमने जो नोट्स बनाए हैं उनमें से कवर हो रहा है। ए लेवल टाइड टू द टॉप ऑफ द लेवल बंडल इज कॉल्ड एज, जो लेवल बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेवल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें चेक स्लिप कहते हैं, तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। स्टेशन बंडल कंटेन्स, तो इसमें स्टेशन बंडल होते हैं उनमें क्या होता है, स्टेशन बंडल में अनरजिस्टर्ड जो स्टेशन आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन था, जर्नी परफॉर्म्ड बाई ए सेट ऑफ सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर एंड, तो काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की यात्रा कहलाती है ट्रिप। तो फ्रेंड्स हमारा ये था राजस्थान सर्कल का। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी है हमारा नेक्स्ट सर्कल जो होगा उसके क्वेश्चन जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर का वो सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये हमने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं जो भी हम तैयारी करवा रहे हैं मोस्टली जो हमारे 99.9% बोल सकते हैं इसमें कवर हो रहे हैं। तो अगर आप भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ हम आपको इन सभी जो भी लेक्चर्स होंगे उनकी हम PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। तो आज